आज का सवाल सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब बताना है और हर एक के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। चलो पहले दोनों टर्म्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का हिंट ही यही है कि ये लिविंग चीजों से रिलेटेड होता है, मतलब जो चीजें जिंदा हैं या कभी जिंदा थीं, उनसे मिलने वाले रिसोर्सेज बायोटिक कहलाते हैं। इससे हमें एग्जाम्पल्स चूज करना इजी हो जाता है। अब एग्जाम्पल सोचो। प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑब्वियस है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे वुड या वुल भी बायोटिक ही है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। बस याद रखो, सोर्स लिविंग होना चाहिए या वंस लिविंग। अब आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज पर। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी नेचर की वो चीजें जो जिंदा नहीं होती लेकिन लाइफ को सपोर्ट करती हैं या काम आती हैं, वो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि सॉइल को लिविंग मान लेते हैं, बट सॉइल इटसेल्फ एबायोटिक फैक्टर है। एग्जाम्पल्स में तुम इजीली पिक कर सकते हो एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, टेम्परेचर। ये सब नॉन लिविंग है, इसलिए अबायोटिक। अब क्विक चेक, अगर चीज ब्रीथ करती है, ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है तो बायोटिक, वरना अबायोटिक।